सब्र कर बंदे सब्र कर बंदे, एक दिन मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। टूर्नामेंट बच्चे एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने एमओ के पाने का अपना तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपको मैं चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 1 यानी आप जिसे कहते हो रियल नंबर। चैप्टर 1 यानी क्या, रियल नंबर आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, रियल नंबर पढ़ने से कहाँ है तो याद देखिए, हमने आपसे कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लिया था। केवल 1 बात की है, आज हम 2 की बात करने वाले हैं। तो हमने कुछ चीज़ें बता दी है इनके बारे में, कुछ चीज़ें आपको हमने बता दी है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्या किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को आप किस फॉर्म में 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में लिख पाएंगे? यस सर। यही प्रश्न था आपका। मतलब किस चीज़ की क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक किसको हो रहा है, यानी पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक का जिक्र किया हुआ है। हमने आपको बताया भी था इसका मतलब क्या कह रहा है। इसका मतलब हमने आपको यह बताया था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैं मान लेता हूँ, मैं यह मान लेता हूँ, देखिए मैं कल चीज़ बता चुका हूँ कि कैसे हुआ है। अरे अब हम बात करने वाले हैं किस पे, हम बात करने वाले हैं आपकी किताब के सिस्टम में, और हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। जो यूक्लिड कहता है मेरा, यूक्लिड यही कहता है। पहले मान लीजिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, मान लेता हूँ ए है। कौन है? भाई ए ही है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू + r होता है। ए आप मान लिए हैं, बी क्यू + r के फॉर्म में ऑलरेडी आपका गिवन है। और इसके बाद आप क्या मान लेते हो, कि b बराबर कितना है बच्चा, b बराबर कितना है, 6 है। अच्छा बच्चा, अब यहाँ पर q को q ही रखना है। q बराबर क्या रहेगा, q बराबर क्या रहेगा, q। अच्छा r क्या होगा कोई बताएगा, r क्या होगा बच्चा, r जो रहेगा आपका, यहाँ समझ लेना, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन r 1 से नहीं, आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपसे कि r हमेशा b से क्या होता है, तो आप 6 नहीं लिख सकते, 0 से शुरू कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, तो आप 6 नहीं मान सकते। 6 अब ये r बराबर इतना मान लिए हैं, r बराबर कुछ की जगह जो कुछ अध्यापक को देखा करते हैं कि r बराबर कर 1 3 और 5 करके साल करा देते हैं, 1 3 5 करके साल करा देते हैं, जो कि गलत नहीं होता, फिलहाल सही माना जाता है, नंबर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप समझाना चाह रहे हैं कि आखिर आप 0 शुरू करोगे, जाओगे कहाँ तक, आपके 20 से छोटा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। अब ए बी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे किसके बेटा, यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से। आपका यूक्लिड विभाजन थ्योरम है क्या, अगर मैं थ्योरम की बात करूं तो क्या है बेटा, a = bq + r, जहां r की वैल्यू > 0 b। आपके माइंड में सोते जागते हमेशा बैठा रहना चाहिए। यह आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का थ्योरम है। चाहे एल्गोरिथ्म बोले, चाहे प्रमेयिका बोले, बेटा यह जो एल्गोरिथ्म थ्योरम दिया हुआ है, जो एल्गोरिथ्म शब्द आया हुआ है, एल्गोरिथ्म शब्द देने वाला व्यक्ति अलजेब्रा का मालिक है, अलजेब्रा का जनक है, बीजगणित का जनक है ना। अब यह फार्मूला है बेटा, यह क्या है, आपका फार्मूला है। अब मेरी बात समझिएगा, तो हम क्या करेंगे, अब मुझे हर बार ए नहीं लिखना होगा, हर बार ए को छोड़िएगा। अब मैं लिखूंगा क्या, r = 1 के लिए, r =
1 के लिए, ठीक है। r बराबर 1 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फार्मूला बेटा यही है, a को छोड़ देना, b कितना है बेटा, b तो माने हो क्या 6, क्या माने हो 6, और q को ही माना है, यानी भागफल आपने q ही माना है, और प्लस में r बराबर क्या माना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो बच्चा, क्या इस फॉर्म में आ रहा है, हाँ बेटा आ रहा है। फिर बेटा r बराबर क्या 2, ऐसे बन जाएगा क्या 6q + 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर r बराबर क्या 3, तो आप लिख सकते हो बेटा बार बार वही के लिए लिखिएगा, तो 6q प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड है ना। ऐसे ही फिर आप यहाँ आएंगे, r बराबर क्या 4, तो क्या बन जाएगा 6q प्लस इक्वेशन नंबर 4, फिर r बराबर क्या लिखेंगे 5, आपका क्या बन जाएगा 6q प्लस बेटा ये इक्वेशन 5 बन जाएगा। अच्छा मेरी बात, अब जरा आप ये सोचिए, आपको मैंने कल बताया था कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, आपको मैंने यह बताया था सदैव जो रिमाइंडर आता है वो या तो 1 आता है, या तो 3 आता है, या तो 1 3 5 आता है, 1 3 5 आता है, ना कि क्या 2 आता है और न ही 4 आता है, नहीं 4 आता है क्या। तो आप अब इतना पहले लिखिए इस चीज को, इतना आप लोग लिखिए पहले। चलिए अब अगली देखिए इतना कर चुके हैं, तो आप ये देख रहे हो कि 2 पॉइंट, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 आप देख रहे हो कि एक में 2 आया हुआ है और एक में 4 आया हुआ है, और अपने अभी सत्ता की जांच की है जहां पर ऐसा आपको फॉर्म नहीं मिला है, जहां अभी अब देखिए समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 और 4 असत्य है, समीकरण 2 और 4 असत्य है, क्योंकि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग देने पर समीकरण क्या लिखे 2 और 4 लिख लीजिए, समीकरण 2 एक पहला पॉइंट है, समीकरण 2 और 4 असत्य है, क्योंकि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 3 5 आता है, 1 3 व 5 आता है, 1 3 व 5 आता है, जो कि समीकरण नंबर 1 3 5, समीकरण नंबर 1 3 5 में स्पष्ट है, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को में स्पष्ट है, समीकरण 1 3 व 5 में स्पष्ट है, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए, हमने कल शायद क्लास में बताई थी, लेकिन आप यूट्यूब में बताया गया था, तो आप समझिए इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल क्या बताया था इस चीज़ पे, हमने आपको कल क्या बताया था कि यह किस चीज़ का सेंस दे रहा है, यह क्या आपको सेंस दे रहा है, यह सेंस यही दे रहा है कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक कैसा, अगर और नंबर है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, और उसमें अगर तुम किससे डिवाइड करते हो 6 से, किससे 6 से, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को अगर 6 से भाग देते हो, क्या देते हो भाग, तो जो इसका रिमाइंडर है ऑलवेज इज कमिंग टू 1 3 and 5, हमेशा है।
चीज़ को हमने, अगर आप चाहो कि मैं लिखवाया था, आप नोट में करके लिख लो, नोट में अपने समझने के लिए लिख लो कि किसी, लिखो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग देने पर, इसका महत्व आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, भाग देने पर शेषफल सदैव 1, 3 व 5 प्राप्त होता है। इतना लाइन लिख दिया, प्राप्त होता। आगे करते हैं, अगला सवाल है, छोटा सवाल है। हमने बताया था कि आप इसको लगा भी लेंगे। क्या कह रहा है बच्चा कि एक परेड में 616 क्या है बेटा, 616 सदस्य हैं वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 क्या है आपके सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसमें पकड़ने वाली बात क्या है, समझ रहा है आपको? पकड़ने वाली बात पता है क्या है? क्या कितने रोल? वो ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अधिकतम आपने होगा इस बार एक सवाल नहीं। चलो भैया CBSE वालों का रंगा रंग है। तो क्या कह रहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोग सवाल पढ़े होंगे, क्या कह रहा है? 616 सदस्य हैं। 616 कितने हैं भाई? आप ऐसे समझो पूरी आर्मी की टीम है, जो आपके जवान है वो 616 लोग हैं। अब एक पंक्ति में 32 लोगों को खड़ा करना है। एक पंक्ति में से आप अगर कॉलम बनाओगे तो एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, ये परेड करेंगे। तो एक में 32 लोगों को खड़ा करना है। ये पूछ रहा है तो ऐसा ये बताओ तुम कि 32 लोग अगर एक कॉलम में खड़े होंगे तो कॉलम कितने बनेंगे? अधिकतम कॉलमों की संख्या। मेन पॉइंट जो आपको नोट करने वाली है, मैक्सिमम कॉलम्स पूछ रहा है। और जब मैक्सिमम वर्ड यूज हो गया तो आपके माइंड में आना चाहिए एलसीएम। समझा रहे हैं? ये पुरानी चीज़ है बेटा। कक्षा 5 में एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जिक्र है इस चीज़ का। अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, घंटियों में सबसे अधिक कितनी बार बजेगा, कम से कम कितनी बार बजेगी, लाइट कितनी बार लपट करेगी। आप जब कक्षा 5 का मैथ पढ़ेंगे या नवोदय की तैयारी करेंगे, NVS की नवोदय की तैयारी करेंगे जब 5 से 6 में जाने के लिए, तो वहाँ इस ऐसे टाइप सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या मैक्सिमम की बात कर दे तो क्या एचसीएफ, और मिनिमम की बात कर दे तो किसका? एलसीएम। एलसीएम माने क्या? लोवेस्ट कॉमन होता है, और एचसीएफ माने हाईएस्ट फैक्टर। इसीलिए आपको ध्यान देना है। इसमें एक वर्ड यूज करके आपका काम आसान कर दिया है। वह क्या? मैक्सिमम वर्ड यूज करके। किस चीज़ का मैक्सिमम वर्ड यूज कर दिया है? किसके बीच? 616 और 32 का तुमको एचसीएफ निकालना है। और यहाँ पर ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है यूजिंग टू एवरीथिंग से एवरी टाइप। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है कि आप फला नियम का प्रयोग करिए। कहा है क्या ऐसा? यूक्लिड का नियम। तब यहाँ अब आप फ्री हैं किसी भी नियम से करने के लिए। अब आप भाग भी से लगा सकते हो। भाई एचसीएफ की बात कर रहा है बेटा, 616 हो गया, सॉरी यार 616, यहाँ लिख लो क्या 32, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 की 24, 32 में 64, एक बार जाएगा। ठीक है, 11 में 2 हो गया 9, ये क्या बचा? 5, 2, 16, 96 है ना। 8 3 24, 8 3 24 देख लेते हैं। 9 27 क्या हो जाएगा? 9 3 27, 9 बार जाएगा, देख लेते हैं। 9 दूना 28, 28 और हासिल 27 हो गए। 16 में से आ गया, खत्म। 8 आ गया बच्चा, 8 को 32। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? कितने कॉलम होंगे? 8 कॉलम। 32 के 8 कॉलम होंगे। 32 के ऐसे 8 कॉलम होंगे, जहाँ पर आपके 616 क्या आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर कौन है? वो 8 है। कोई दिक्कत? समझा? इसमें कुछ नहीं था भाई। इसमें दिया है 616 मेंबर हैं, 32 आपके एक कॉलम में लगने वाले हैं। तो पूछ रहा है कि एक कॉलम यानी अधिक
अधिकतम कितने कॉलम होंगे, तो अधिकतम वर्ड यूज करके जस्टिफाई कर दिया है, वह एचसीएफ की बात कर रहा है। आप इसका एचसीएफ निकालो, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले, देखिए आगे। अब आपसे अगला सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके कह रहा है कि क्या किसी, अब देखिए अभी आपने जो सवाल नंबर 6 लगाई है, सवाल नंबर 6 में आपने यही पढ़ा कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को आप क्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। आपने चेक किया, आपने चेक कैसे किया कि धनात्मक कोई विषम पूर्णांक लिया, 1 2 3 6 से डिवाइड किया, देखा इसका जो रिमाइंडर आ रहा था, शेषफल आ रहा था, 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, 5 आ रहा था। अब कह रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या बेटा, मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर आई है, और भी आई कैसा, आई प्लस है, आई क्या है, प्लस है। कह रहा है कि अगर इसके स्क्वायर में डिवाइड किया जाता है 3 से, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 और 1 आएगा। क्या ऐसा आप दिखा सकते हो, पर चेक कर लो क्या ऐसा पॉसिबल है। जो यह लाइन बोल रहा है, क्या यह लाइन सही कह रहा है। कैसी लाइन, कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्ग में 3 से भाग देने पर क्या 0 और 1 रिमाइंडर आएगा। हम चेक करते हैं चीज़ को। हम मान लेते हैं 3 से भाग देने के लिए हम 3 के स्क्वायर से ही भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9 होगा तो 9 का भाग भैया 0 हो गया। अब 3 का 4 से देता है, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 16, 4 सौ के 3 बचे कितना, 1 बचेगा। अरे और बोलो 5 कर लो यार, 25 25 3 और 8 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर यहाँ देखिएगा, अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ सुनिए, कह रहा है कि अगर मैं 6 कर लूँ तो 16 है, 236 है, होता है कितनी बार जाएगा, 12 दिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हर टाइम यानी किसी भी, हमने पाया ऐसा जो पॉइंट बोल रहा था कि किसी धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक कोई हो और उसके स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड करते हो, तो कह रहा है कि क्या आप ऐसे कंडीशन में सवाल लिखा हूँ, या मैं सवाल लिखा हूँ, तो कह रहा है कि क्या आप इसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा, मैं पहला क्या करूँगा, माना क्या करूँगा, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, ए मान लेता है, कुछ भी मान सकते, जरूरी नहीं है कि ए ही मान रहा है, लेकिन सवाल में ए का जिक्र है बार बार, इसलिए हम ए मान लेते। फिर माना अगर ए है, तुम बताओ बी कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, बेटा क्यू कितना हो जाएगा पता है, क्यू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू मेरा एम आ रहा है ना, एम आ ही रहा है, भागफल मेरा एम ही है, मैं एम मान के चलूंगा। और अगर आर की बात करूँगा 0 और 0 का मान, इतनी बात सब, अगली बात नहीं करनी है, इतनी बात सब में करनी रहेगी। माना ए धनात्मक पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, जो बोलता रहेगा, और b बराबर 3 है, b बराबर b कैसे मालूम करोगे, ये तो है b क्यू प्लस 1 होता है, b क्यू माइनस 1 होता है, तो b बराबर है, q बराबर है, और r इतना हो गया। अब लिखो क्या, r बराबर 0 के लिए क्या होगा, कहानी वही है, r बराबर 0 के लिए। अच्छा सुना, मेरी बात सुनना, b कितना है, 3 है, b कितना है 3। अभी सुनना, अभी तुम 3 लिखो, फिर देखना, और q कितना, q क्या है, बेटा q को भी q रखो, लास्ट में रखना, अभी q को q रखो, 3q प्लस में 0 प्लस में 0, r कितना है तुम्हारा, अरे यार अल्लाह, फार्मूला क्या है, रुको इससे नहीं, ऐसे नहीं, फ्रॉम UBT से a बराबर BQ प्लस r, आपका r का मान 0 से बड़ा, b से छोटा, इतना हुआ। अब आप लिखोगे r बराबर 0 के लिए, r बराबर बेटा सुनना, r बराबर 0 के लिए b कितना है, 3 है, q कर देते हो, r क्या मान है। अब क्या कर, अगला पॉइंट सुनिए, अभी मेरा गेम नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है, इसका क्या करोगे, दिख रहा है भाई, देखो दिख रहा है ना। अब इसका क्या करोगे तुम, स्क्वायर क्या करोगे, तो बेटा स्क्वायर कर दो। 0 का मतलब कुछ है क्या, 0 का मतलब कुछ
है क्या ये बचा? कुछ नहीं है, क्या बचा तुम्हारे पास? 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर, 9। अच्छा लगा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनने वाला। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन कर लूँ क्या बचेगा? 3q स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ q बराबर क्या है? अल्लाह मेरी सुनना, Q बराबर M। 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? m। क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर बराबर क्या? पूरा q के स्थान पर q के आने के वजह से ये पूरी वैल्यू जानते हो क्या? सुनो, यह क्या है? 3 है। यह क्या है? यह क्या है? पूरा q है। यह तुमने क्या किया? अरे यार भैया, ये तुमने किया क्या? 3 से भाग दिया है। 3 से कितनी बार गया है? 3q बार गया है। 3q बार गया है। क्या गया है? 3 से तुमने भाग दिया। 3 से तुमने कितनी बार गया? 3q स्क्वायर बार गया। अब तुमने भागफल क्या मान लिया है पूरा? M। तो 3q स्क्वायर के स्थान में क्या हो जाएगा? M। क्या हो जाएगा? M। बेटा ये 3m होगा कि नहीं कह रही है? हाँ Yes। है कि नहीं? पूरा m हो जाएगा। अगला फिर r बराबर किसके लिए? 1 के लिए। r बराबर 1 के लिए बेटा सुनना, क्या लिखोगे? 3q + 1। फिर क्या कर दोगे? होल स्क्वायर। क्या कर दोगे बेटा? क्या a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अगर मैं यहाँ करूँ तो 3q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 3q प्लस में 1। अब पूरा अगर करोगे तो 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या बेटा? 2 3 6, 2 3 6q, 2 3। अल्लाह सुनो, q को पास में कर दो। q क्या कर दोगे? q मेरा q का काम है, q से मेरा काम है, वो पुराना रिश्ता है मेरा। 9q स्क्वायर 6q। अब प्लस में क्या कर दो? बड़ा सुनना, अब यहाँ अब q की बात कर रहा है बच्चा। ऑलरेडी वो 1 बता रहा है कि मैं शेषफल हूँ। 1 क्या बता रहा है? बेटा यह क्या है? अब इसमें से कॉमन क्या कर लोगे? 3। क्या कॉमन करोगे? 3 तो क्या बचेगा? 2 3 3 का 9 और ये क्या? 2q 2। तो मेरी बात सुना बेटा, यह 3 है, यह तुम्हारा क्या है? भाजक है। यह तुम्हारा क्या है? यह तुम्हारा क्या है? भागफल। यह क्या है? 3 लिख लो। इस पूरे के स्थान में क्या हो जाएगा? अरे भागफल तुमने क्या माना बच्चा? M। भाई 3 तुम्हारा भाजक है, यह तुम्हारा भागफल हो जाएगा। और प्लस में क्या? 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर, अब आप लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है। एक काम करिए, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना लिखिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए, अब आपका ये 4 सवाल हो गया बेटा। 4 सवाल हो गए हैं, एक सवाल बचा हुआ है। यही सवाल है लेकिन क्यों पे डिपेंड है। इसको हम आपसे कल बात करेंगे। बाकी आपसे मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।